स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, सोशल साइंस बोर्ड पेपर क्लास 10th। तो बिल्कुल सही, आज हम इस वीडियो में इसी पेपर को देखने वाले हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि चैप्टर वाइज वेटेज कौन कौन से चैप्टर का कितने मार्क्स का वेटेज रहेगा, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें भी ऑप्शंस आएंगे या नहीं, ये भी हमको पता लगे। तो इससे हम एक चीज़ तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि कौन से चैप्टर्स हम करें और कौन से छोड़ दें। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफ़ी हार्ड हैं, लंदी हैं, तो अगर उनका वेटेज कम है और ऑप्शंस कम आ रहे हैं तो हम उनको छोड़कर भी 80 में से 80 स्कोर कर सकते हैं। तो फुल मार्क्स स्कोर करने का भी अगर हम सोचें तो इसमें हम कुछ चैप्टर्स को छोड़कर भी फुल में से फुल ले सकते हैं, क्योंकि इस बार भी इंटरनल ऑप्शंस नहीं आएंगे, जनरल ऑप्शंस पूछे जाएंगे। अब इंटरनल और जनरल ऑप्शंस के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आपने वीडियो मिस किया तो भी दोबारा से मैं बताता हूँ उसके बारे में। जो जनरल ऑप्शंस रहते हैं उसकी बात करेंगे और साथ में हम देखेंगे इंटरनल ऑप्शंस। इंटरनल और जनरल में क्या फ़र्क रहता है। जनरल ऑप्शंस रहते हैं जो बच्चों, उसके अंदर आपको एनी करने होते हैं। एनी 6 बोला गया, तो समझो कि आपको क्वेश्चन दिए गए, टोटल क्वेश्चन आएंगे आपको समझो कि 9। तो 9 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं? सिर्फ 6 सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब वो 6 जो है कोई भी हो सकते हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन 9 है, उसमें से आपको कोई भी 6 सॉल्व करने हैं। इंटरनल ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर आप देखिए तो आपको 6 में से 9 में से 6 करने हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए गए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा दिया होता है क्वेश्चन नंबर 1 2 बार दिया होता है और करके। अब और का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि या तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए या फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। समझो कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहां पर फिर से इन्होंने ऑप्शन दिया और करके 4 में, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, या तो आप ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको समझो कि ये 4th क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 3 से दिया गया है, तो आपको चैप्टर नंबर 3 सपोज आपने नहीं किया है तो आपके ये दोनों ही क्वेश्चन के मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है वो चैप्टर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ये और ये भी, तो आप दोनों को छोड़ के दूसरे ये दोनों अगर आपको आते हैं तो दोनों अटेंड कर सकते हो। तो इंटरनल ऑप्शन में मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़्यादा फायदा रहता है एज अ स्टूडेंट। तो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा कि चैप्टर अब कौन कौन से आपको करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं श्योर आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हम। तो चैप्टर वाइज देखेंगे वेटेज। तो चैप्टर नंबर बच्चों जो 1 है हमारा, हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये चैप्टर आपको पूछा जाएगा 3 मार्क का, ठीक है। लेकिन इसके क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया विद ऑप्शंस, तो टोटल इस चैप्टर में से आपको 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ 3 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि 2 मार्क आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि अगर ये चैप्टर अच्छे से आप तैयार कर लें तो आपको टोटल यहाँ पर 5 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा चैप्टर हमारा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। ये चैप्टर भी बच्चों टोटल 5 मार्क का आएगा, आपको सिर्फ 3 मार्क का सॉल्व करना है। लेकिन आप अगर 5 का चाहें तो 5 का भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार है तो यहाँ भी आप 5 मार्क ले सकते हैं बच्चों। तीसरा चैप्टर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, ये जो चैप्टर बच्चों ये टोटल आने वाला है 7 मार्क का, और आपको सिर्फ करने इसमें से 4 मार्क। लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयार है ये चैप्टर तो आप इसमें 7 भी स्कोर कर सकते हैं। लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर आपको 4 मार्क का आएगा और 4 का ही आप सॉल्व करेंगे, तो 4 का ही आएगा, नहीं यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। अगर आगे देख के हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, ये 8 मार्क का आने वाला बच्चों। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है आपके लिए और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसमें काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं, अर्थशास्त्र वगैरह है। फिर आपको कुछ मेडिसिनल सर्जरीज के बारे में बात करनी है जो कि काफ़ी इजीली एक्सप्लेन है, तो यहाँ आप 8 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, ये चैप्टर आपको 4 मार्क का पूछा जाएगा और आपको 4 ही सॉल्व करने हैं, तो यहाँ भी आपको पूरा ही मिलने वाला है, जितना आएगा उतना ही मिलेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ आर हेरिटेज चैप्टर नंबर 7 जो है ये 3 मार्क का है और यहाँ आपको 3 ही करना है, यानी कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलने वाला है।
चैप्टर 8 जो है नेचुरल रिसोर्सेज, ये 7 नंबर का आने वाला है बच्चों, और आपको सिर्फ 4 नंबर का करना है। लेकिन मैंने जैसे कहा यहाँ पर आप 7 का भी पूरा कर सकते हो, इसमें इंटरनल ऑप्शंस नहीं है, जनरल ऑप्शंस में आएगा, इसलिए आप 7 में से 7 भी यहाँ स्कोर कर सकते हो। चैप्टर नंबर अगर हम बात करें 9 की, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ वाला, इसमें 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 के ही आपको करने हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। इंडिया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9 मार्क का पूछा जाएगा बच्चों, आपको 5 ही नंबर देगा, लेकिन आपको चाहिए तो आप 9 में से यहाँ पर 9 भी स्कोर करके अपना वेटेज, मतलब अपना जो स्कोर है बेटर कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। चैप्टर नंबर 11 की अगर बात की जाए तो चैप्टर 11 है इंडिया वाटर रिसोर्सेस, ये चैप्टर भी आपको 4 मार्क का पूछा जाएगा और 4 ही आपको क्वेश्चन आएंगे और 4 ही आपको करने हैं, तो यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी इस चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 12 की अगर बात की जाए तो ये 5 मार्क में पूछा जाएगा और उसमें से आपको 3 ही करने हैं, तो यहाँ भी आप 5 में से 5 भी करके अच्छा स्कोर पा सकते हैं। चैप्टर 13 जो है भी आपका 5 मार्क का आने वाला है, यहाँ आपको 3 मार्क का सॉल्व करना है, लेकिन आएगा टोटल 5 का, यानी कि आपके वेटेज में थोड़ा इंक्रीज हो सकता है अगर आप ये चैप्टर पूरा कर लेते हैं। अगला चैप्टर हमारा 14th कम्युनिकेशन और ट्रेड वाला चैप्टर, ये 3 मार्क में आएगा और 3 का ही आपसे पूछा जाएगा, उतना ही आपको करना है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 4 ही करने, इससे ज़्यादा कम कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। 16 चैप्टर में भी ऐसा है, आपको 4 मार्क का वेटेज है और 4 ही मार्क्स आपको देगा, ये कोई एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। फिर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर जो है ये 8 मार्क का आने वाला बच्चों, तो आप इसको थोड़ा पकड़ सकते हैं। 8 मार्क के लिए सॉल्व आपको 4 मार्क का ही करना है, लेकिन आप 8 में से 8 भी स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर अवेयरनेस वाला कॉमन चैप्टर्स हैं, कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली बातें नहीं है इनमें, 7 मार्क्स का आएगा, आप 4 अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप 7 में से 7 भी ले सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 19 जो है ये आएगा आपको 4 मार्क का और 4 ही इसमें से आपको सॉल्व करने हैं। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस की बात करें तो ये चैप्टर आपको 5 मार्क का पूछा जाएगा और 5 ही इसमें से आने वाले हैं। चैप्टर 21 की बात करें सोशल चेंज, ये 4 मार्क का है और 4 ही आपको इसमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कुछ ज़्यादा सपोर्ट इन दोनों चैप्टर्स के अंदर नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर 2 चैप्टर हमारे एक्स्ट्रा भी ऐड हुए हैं। अब भाई वो दोनों चैप्टर भी तो कुछ वेटेज लेकर आएंगे, लेकिन ये पेपर स्टाइल जो हमको बता रहा है ये सिर्फ बता रहा है 21 चैप्टर के वेटेज के हिसाब से हमारे सामने इन्होंने पेपर के मार्क्स दिए हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी हमारे यहाँ पर 22, 23 2 चैप्टर्स और ऐड हो गए हैं, लेकिन आपको बता दीजिए उनमें ज़्यादा वेटेज नहीं रहेगा क्योंकि दोनों ही बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, तो ज़्यादा वेटेज वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसी पेपर को कि आप यहाँ पर 80 मार्क्स यानी कि या पासिंग मार्क्स कैसे आसानी से गेन कर सकते हो। थोड़ा सा मैं वीडियो को पिक्चर को छोटा कर रहा हूँ, स्क्रीन को आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 7 32 और 9 41 41 और ये 10 51 और 8 59, 60 6 66, यानी कि आपके टोटल यहाँ पर बच्चों मार्क्स हो चुके हैं 66। और आपने चैप्टर्स कितने किए देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 चैप्टर्स विल गिव यू 66 मार्क्स। तो अगर आप 10 चैप्टर करते हैं तो आपको 66 मार्क मिल जाएंगे। तो जो बच्चे सोशल साइंस में लिखने के भय से डरते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है लिखना पास होना, वो बच्चे यहाँ पर 10 चैप्टर करके 66 यानी कि 80 में से 66 मार्क्स तक आप पहुँच सकते हो। 8 दूनी 16 यानी कि 80% मार्क्स यहाँ पर आपके आ चुके हैं सिर्फ 10 चैप्टर करने के बाद, जबकि टोटल चैप्टर्स हैं बच्चों 23 वैसे देखा जाए तो, जिसमें से मैंने 21 को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब और आपको अगर स्कोर करना है पूरा 14 मार्क और चाहिए आपको, भाई 14 मार्क के लिए आप यहाँ पर कोई भी चैप्टर अपने हिसाब से 2 या 3 जितने चैप्टर उठाना चाहे उठा सकते हो। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर जो 2 चैप्टर हमने छोड़े हैं वो भी 4-5 मार्क का तो वेटेज लेकर आएंगे, तो 70+ मार्क्स तो इन चैप्टर्स के साथ हो जाएंगे। और अगर आपको फुल 80 भी स्कोर करना है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पर कोई भी एक आधा चैप्टर आप और उठा सकते हो, कोई भी 2 चैप्टर, जैसे कि मैं कहूँगा फर्स्ट चैप्टर्स जो है काफ़ी ईजी हैं, यहाँ पर ये 4th चैप्टर आप 4 मार्क का उठा सकते हो, 4 मार्क का यहाँ पर 6 चैप्टर और 3 मार्क का ये
7 चैप्टर, 4 4 8 और 3 11, तो 11 मार्क। अगर यहाँ पर ये 11 मार्क 3 चैप्टर के और जोड़ देते हैं और 2 लास्ट वाले लेते हैं तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग 80 मार्क्स के करीब हो जाएगा अगर लास्ट के दोनों चैप्टर्स भी जोड़ लेते हैं हम। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पेपर स्टाइल। अब इस पेपर स्टाइल, ये जो मैंने आपको दिया है पेपर स्टाइल, यही मार्च 2025 में जो आने वाला पेपर है, एक पेपर भी हम सैंपल सॉल्व करेंगे अगले वीडियो के अंदर, जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और कैसे वो पेपर आएगा, उसका प्रारूप, उसका ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, उसको देखना भी मत भूलिएगा। और बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं इस सोशल साइंस की बुक के, वो भी मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन करके डाले हुए हैं, वहाँ से आप जाकर प्लेलिस्ट है उसको भी देख सकते हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है उसका, और क्वेश्चन आंसर्स भी इंपॉर्टेंट के मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो भी मेरे चैनल पर 10th की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और कोई और भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिलेटेड वीडियो भी